नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो हमारी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसके भाग 4 को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारी जो चौथी टेस्ट सीरीज है उसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किसने जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि जो जड़त्व का नियम है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो चारों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जो जड़त्व का नियम है यह दिया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा। किसके द्वारा? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है जड़त्व का नियम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है जड़त्व का नियम दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें सर आइजैक न्यूटन की, तो इनके द्वारा कौन सा नियम दिया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा नियम दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद सीवी रमन के द्वारा कौन सा नियम दिया गया? जो सीवी रमन थे यह भारत के भौतिक विज्ञानी थे तथा इनके द्वारा जो है सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किस प्रभाव की? तो रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन मतलब सीवी रमन के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इन्हीं के द्वारा जो रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसी कारण से प्रत्येक 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक फरवरी को जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन, वह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी के ही दिन जो है सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? कार्ल लैंड स्टीनर। इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो जो कार्ल लैंड स्टीनर थे इनके द्वारा खोज की गई थी ब्लड ग्रुप की। तो इसे भी आप याद रखिएगा, रक्त समूहों की जो खोज है वह की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस उपकरण की सहायता से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विद्युत प्रवाह जो होता है यह किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा अमीटर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अमीटर के द्वारा जो है विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीटर की सहायता से जो है विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोहरा जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसका उदाहरण कोहरा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कोहरा किसका उदाहरण है? तो एरोसोल का एक उदाहरण होता है कोहरा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कोहरा उदाहरण किसका है? तो एरोसोल का उदाहरण होता है कोहरा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब पानी को निर्जल सफ़ेद तांबे सल्फेट में मिलाया जाता है तो किस प्रकार का, मतलब जो पानी होता है जो सफ़ेद तांबे में जब मिलाया जाता है तो रंग किस में बदल जाता है, आपको बताना है। तो जब पानी को निर्जल सफ़ेद तांबे सल्फेट में मिलाया जाता है तो रंग नीला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो वह नीले रंग में पानी परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा नीला, यानी कि ब्लू। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। आपको बताना है कि जो नाभिक होता है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को हम कहते हैं द्रव्यमान। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा एथिलीन नामक हार्मोन की उपस्थिति के कारण जो है पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह गिर जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, एथिलीन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा आपको बताना है निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था।
वहीं जड़त्व का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, मैंने आपको बताया गैलीलियो गैलीली के द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आलू में स्टार्च कहाँ जमता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए। तो आलू में जो स्टार्च है वह कहाँ जमा होता है, तो आलू में जो स्टार्च है यह पैरेनकाइमा में संग्रहित होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पैरेनकाइमा में जो है जमा होता है स्टार्च, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आलू में जो है स्टार्च कहाँ पे जमा होता है, तो पैरेनकाइमा में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कोशिका यानी कि सेल का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, राइबोसोम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ बनाया गया है। तो भारत का जो पहला ऊर्ध्वाधर पुल है यह कहाँ पे बनाया गया है, तो रामेश्वरम में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भारत का जो पहला ऊर्ध्वाधर पुल है यह बनाया गया है रामेश्वरम में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कंपनी के द्वारा कैचअप नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो कैचअप नामक जो एप्लीकेशन है यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो फेसबुक के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। फेसबुक के द्वारा जो है हाल ही में कैचअप नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। वहीं हाल ही में गूगल के द्वारा भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, किस नाम से, तो बोलो एप्लीकेशन जो है यह भी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का अरबपति बना है। यहाँ पे दूसरे अरबपति की बात हो रही है, कब से कम उम्र के, तो ओयो के मालिक हैं रितेश अग्रवाल। आप याद देखिएगा, भारतीय व्यक्ति हैं, ओयो के मालिक हैं रितेश अग्रवाल। ये दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए हैं। वहीं अगर हम पहले नंबर की बात करें तो दुनिया की पहले नंबर की सबसे कम उम्र की अरबपति हैं काइली जेनर, और दूसरे नंबर पे हैं रितेश अग्रवाल, ओयो के मालिक हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा मार्क जुकरबर्ग कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के सीईओ, फेसबुक के मालिक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब हाल ही में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो हमारे देश के जो पहले लोकपाल बनाए गए थे वह कौन बनाए गए थे, तो इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम पीसी घोष भी कहते हैं। ये भारत के पहले लोकपाल बनाए गए थे, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम अगर पहले ऑप्शन की बात करें, ये काफ़ी न्यूज में चल रहे हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, परंतु ये अब क्या बना दिए गए हैं, तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम में जो सीएजी हैं ये हमारे सीएजी बना दिए गए हैं, जिसे आप याद देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बना दिए गए हैं अब गिरीश चंद्र मुर्मू, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और मनोज सिन्हा को कौन सा पद दिया गया है, तो मनोज सिन्हा जो हैं ये जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बना दिए गए हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसे आप ध्यान दीजिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू बना दिए गए हैं सीएजी, यानी कि कंट्रोलर, मतलब हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वह बना दिए गए हैं, और मनोज सिन्हा को बना दिया गया जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और पीसी घोष कौन थे, मतलब तो ये हमारे देश के पहले लोकपाल बनाए गए थे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो एलआईसी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो एमआर कुमार, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। एमआर कुमार जो हैं ये वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा पीसी मोदी कौन से पद पे हैं, तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज यानी कि प्रत्यक्ष कर विभाग के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं वह हैं पीसी मोदी। तो सीबीडीटी के चेयरमैन हो गए पीसी मोदी, और एमआर कुमार एलआईसी के चेयरमैन हैं। और वीके यादव किसके चेयरमैन हैं, तो रेलवे बोर्ड के, किसके, तो वीके यादव रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार मंगाने वाला देश कौन सा है।
तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है भारत, और पहले नंबर पे आपको मिलेगा सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब जो है दुनिया का पहला सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, और भारत जो है दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पहली बार विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार जो विश्व ब्रेल दिवस है यह कब मनाया गया था? तो 4 जनवरी के दिन। तो आप इसे याद देखिएगा, 4 जनवरी 2019 को जो है पहली बार जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 जनवरी 2019 को। और किसके द्वारा मनाया गया? तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वन फैमिली वन जॉब स्कीम शुरू की गई है? तो वन फैमिली वन जॉब स्कीम जो है यह सिक्किम के द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सिक्किम के द्वारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में सिनेमा पर भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में सिनेमा पर पहला भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहाँ पे बनाया गया है? तो मुंबई में, यानी ऑप्शन जो है इसका ए है, बिल्कुल सही है, मुंबई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मानवाधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का जो पहला टेलीविजन चैनल है यह लंदन में हाल ही में लॉन्च किया गया, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा लंदन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक है? यानी कि सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक कौन सा है? तो सिलिकॉन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यापकत का सिद्धांत, आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे होगा। तो आपको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हिंदी में आप कहते हैं व्यापकत का सिद्धांत, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो व्यापकत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। तो इसे आप याद रखिएगा, व्यापकत का सिद्धांत हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, व्यापकत का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कौन सा सिद्धांत शुरू किया गया? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, सहायक संधि। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था, अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो ये तीनों आपको याद रखना है। व्यापकत का सिद्धांत जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। वेलेजली का संबंध आपको हो जाएगा सहायक संधि से, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त से। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लगातार यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विम्बल्डन चैंपियनशिप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो विम्बल्डन चैंपियनशिप का जो संबंध है यह किस खेल से है? तो लॉन टेनिस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, यानी ऑप्शन बी। अगला है फीफा का मुख्यालय आपको बताना है। फुटबॉल की सबसे श्रेष्ठ जो संस्था है उसको फीफा कहते हैं। तो फीफा का मुख्यालय आपको बताना है किस देश में है? तो फीफा का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। कहाँ? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आपको मिलेगा फीफा का मुख्यालय। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है किस प्रकार? तो संसद जो हमारी है वह संविधान में संशोधन इन तीनों प्रकार से कर सकती है। साधारण बहुमत से कर सकती है, विशेष बहुमत से कर सकती है, सभी राज्यों की आधी सहमति से, विशेष बहुमत से। इन 3 प्रकार से जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत आने वाला सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? मतलब किस देश के यूरोपीय सबसे पहले भारत आए थे? तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय थे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अखाड़ा निम्नलिखित में से किसकी बायोग्राफी है। तो जो अखाड़ा है यह किसकी बायोग्राफी है, तो अखाड़ा जो है यह बायोग्राफी किसकी है, तो महावीर सिंह फोगाट की। किसकी, तो महावीर सिंह फोगाट की जो है बायोग्राफी है अखाड़ा। तथा इसको लिखा किसने अखाड़ा को, तो अखाड़ा को लिखा है सौरभ दुग्गल ने। किसने लिखा है, तो सौरभ दुग्गल के द्वारा जो है यह लिखी गई है बायोग्राफी किसकी, तो महावीर फोगाट की, जिसका नाम है अखाड़ा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पृथ्वी दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो पृथ्वी दिवस का जो आयोजन है यह प्रतिवर्ष किया जाता है 22 अप्रैल के दिन। यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल के दिन जो है पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि 22 अप्रैल। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है, कौन सा स्ट्रेट यानी कि चैनल जो है ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल इसका नाम है। इंग्लिश चैनल जो है यह ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश चैनल, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चौथा जो हमारी टेस्ट सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी के लिए उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम 5वीं टेस्ट सीरीज में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।